हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं आप तक पहुंच पाएँ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि 8th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो आपके लिए आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो 16 आएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 ट्रू फॉल्स और 8 ब्लैंक्स। अब सबसे पहले हम यही पोर्शन जो है वो इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में देखो कौन कौन से आपको MCQs, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो हैं वो आ सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है आपका रैशनल नंबर, तो इसमें से 2 मार्क्स के आपको जो या तो MCQs में से या ट्रू फॉल्स या ब्लैंक्स में से सम आ सकते हैं 2, ठीक है। तो वो कौन से हो सकते हैं वो हम करेंगे। देखो फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज, ये आपको ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है और उसको टिक लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज रैशनल नंबर, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ए पॉजिटिव रैशनल नंबर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कहता पॉजिटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। ये ऑप्शन दी हुई हैं आपको 4, तो इसमें से पॉजिटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऐसे नेक्स्ट ए पॉजिटिव रैशनल नंबर हैज़ एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स जो है स्टूडेंट आप जानते हो कि पॉजिटिव अगर हो कोई नंबर तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा ए नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही आपको ब्लैंक्स में देखो फर्स्ट चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने आंसर में ब्लैंक्स में फिल कर दोगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स इसको उल्टा देना है आपने, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है इसका, तो आंसर क्या आएगा 7/-5, क्लियर। ऐसे नेक्स्ट ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इसे प्रॉपर बना लेंगे। ये 4 3 12 + 1 कितना हो गया 13/3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 3/13, क्लियर। ऐसे ही एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/4, अब एडिटिव इन्वर्स आपने याद रखना है कि साइन चेंज करना है, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है। और ऐसे ही ब्लैंक्स जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में फिल कर दोगे, क्लियर। ऐसे ही ट्रू फॉल्स आपको आ सकते हैं। 3/10 जो है वो इक्वल कह रहा है 30,000/10,000, तो ये ट्रू है, आपने इसको कटिंग करके देख लेना है, ये तो ट्रू नहीं है, ये तो 3/1 आंसर आ रहा है, इक्वल तो है ही नहीं, तो ये क्या है फॉल्स, क्लियर। ऐसे डू होल नंबर्स एंड इंटीजर्स होल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड a × b - c = ab - ac, तो इसे करके देखो मल्टीप्लाई, ये a जो बाहर है वो अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना b के साथ भी और c के साथ, तो ये बन गया ab - ac, तो ये क्या है ट्रू। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, तो स्टूडेंट इसमें से एक ही आपको सम आएगा, जहाँ तो MCQ में आएगा एक, जहाँ ट्रू फॉल्स में, जहाँ ब्लैंक्स में, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट जो पार्ट है आपका ए पार्ट, उसमें एक ही नंबर का इसमें से सम आने वाला है। तो देखें ज़रा कैसे सम हो सकते हैं इसके। इफ़ 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m देन व्हाट विल हैव, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसकी इक्वेशन आपने देखनी है कि इसमें से कौन सी होगी। तो 9 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, -m से, तो -m - 9 आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, अब स्टूडेंट क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि ये इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो, नो, उसने क्वेश्चन पूछा है कि वेरिएबल बताओ इस लीनियर इक्वेशन में क्या है। तो स्टूडेंट आपको पता है जो ABC, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ABC कोई लिखा हो तो वो क्या है वेरिएबल, जो 1 2 नंबर है कोई,
ठीक है, तो वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x, तो x वाला सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही द हाफ ऑफ नंबर x इज, अब इसमें से x का हाफ कौन सी ऑप्शन है, ये ए वाली है ना। ठीक है, ब्लैंक्स में आपको कोई इक्वेशन दे सकता है और उसकी वैल्यू कह सकता है x की, जैसे ये है इफ़ दिस इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है। ये क्रॉस हो जाएगा, 3 5 15, 5 उधर जाके ऐड हो गया, x की वैल्यू आ गई 20। अब ट्रू फॉल्स में देखो कैसे पूछ सकता है वो, द वर्ड वेरिएबल मीन्स क्वांटिटी विच में चेंज। तो यस, वेरिएबल क्या होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी है ना, तो उनकी जो आंसर है वो चेंज हो ही सकता है, उनकी जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी वो चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, हो सकती है, यस ये होगा ट्रू। देन द वर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन क्वांटिटी विच में नॉट चेंज, करेक्ट आंसर है ट्रू, क्योंकि जैसे 2 लिखा हुआ है 7 लिखा है तो इट मीन्स वो 2 और 7 ही है, उसको चेंज तो कर नहीं सकते है ना। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 4, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लोगे, 8 13 में ऐड हो जाएगा, ऐड होके 21 और 7 डिवाइड होके कटिंग हो गया यहाँ पे 3 आंसर, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो ये क्या है, फॉल्स। क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें आपको टोटल 3 जो मार्क्स के एमसीक्यूज या ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में से आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट ए में। तो यहाँ पे कैसे सम आ सकते हैं देखें ज़रा। फर्स्ट, ए पॉलीगॉन इज़, पॉलीगॉन क्या है, क्लोज शेप मेड विद साइड, ठीक है, उसी को कहते हैं ना, तो कहाँ है वो ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं उसके, ऑप्शन ए 2। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन इज 2। नेक्स्ट, ए पॉलीगॉन विद 4 साइड, 4 साइड पॉलीगॉन जो है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, डी ऑप्शन। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल की सम क्या होती है, 360। ठीक है, बी ऑप्शन। ये याद रखना है स्टूडेंट आपने, एक्सटीरियर एंगल की सम जो है वो कितनी होती है, 360। ये सम जो करेंगे हम आगे उसमें भी हेल्पफुल होगा। अब ब्लैंक्स देखो कैसे आ सकती हैं, एक क्लोज फिगर ऑफ 4 साइडेड इज कॉल्ड, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स हों उस क्लोज फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, क्वाड्रिलेटरल हैज़ ब्लैंक इंटीरियर एंगल्स। अब कितनी यहाँ पे ब्लैंक फिल करोगे, कितने इंटीरियर एंगल होते हैं उसके, 4। ठीक है, इन कन्वेक्स पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज़ लेस देन, जो हर एक इंटीरियर एंगल होता है वो किससे लेस होता है, 180 से। क्लियर। नाउ स्टूडेंट ट्रू फॉल्स देखो इसको कैसे आ सकते हैं, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ये आपने बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो रोम्बस की हर एक साइड जो है, सभी साइड्स वो क्या होती हैं, इक्वली होती हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल। नेक्स्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। अब इंटीरियर एंगल की सम जो है क्वाड्रिलेटरल की वो कितनी होती है, 360, इसलिए ये भी क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट इसमें से ओनली 1 मार्क्स का जो है, जहाँ तो एमसीक्यूज में, जहाँ ट्रू फॉल्स में, जहाँ ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट जो है पेपर का उसमें से एक ही इसमें सम आएगा। ठीक है, तो कैसे सम आ सकते हैं देखो। फर्स्ट, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कितना होगा उसका सम, 360। सी ऑप्शन जो है वो उसका आंसर है। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ए रेगुलर हेक्सागन हैज़, रेगुलर हेक्सागन के जो डायगोनल हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 9, बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट ब्लैंक्स देखो कैसे आ सकते हैं इस चैप्टर में से। फर्स्ट, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इज, कहता है सबसे जो कम है वो
कौन सा जो एंगल है कितने का इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो वो कौन सा होगा 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट ब्लैंक एंगल, कौन सी एंगल पे, राइट एंगल पे। ठीक है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ब्लैंक एंगल, वो भी रोम्बस के भी जो हैं डायगोनल्स वो कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। क्लियर। ट्रू फॉल्स देखो इसके कैसे आ सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स। तो यस, अगर हमारे पास 3 साइड्स गिवन हैं, कोई भी 2 डायगोनल गिवन है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वी नीड टू नो ओनली 1 साइड। तो अगर हमने स्क्वायर बनाना है तो हमें एक ही साइड चाहिए और हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड्स तो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, 5th चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो इसमें से 3 मार्क्स का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें से जहाँ तो मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन, एक ब्लैंक में और एक ट्रू फॉल्स में ऐसे भी आ सकता है ना। तो देखें, फर्स्ट है द रेनफॉल इन सिटी ऑन 7 डे। यहाँ पे एक सिटी की रेनफॉल जो है 7 डे में वो कितनी हुई है वो दिया हुआ है यहाँ पे रिकॉर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दे दिए कि यहाँ से रिकॉर्ड देख के आप बताओ इन क्वेश्चन के आंसर। तो जैसे फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा द रेंज ऑफ रेनफॉल इज। अब स्टूडेंट आपको रेंज पता होनी चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी हाईएस्ट डाटा हो, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, उसमें से सबसे लोएस्ट नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आ जाएगी रेंज। तो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे 20.5 और लोएस्ट है 0.0, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा 0। किसी में से भी 0 सब्ट्रैक्ट करो तो सेम ही आंसर रहता है। तो 20.5 होगा इसका ऑप्शन ए आंसर। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से और पूछ सकता है कि ऑन विच डे देयर इज़ हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड। कौन सा डे है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड हुई है रेन। तो सबसे डे कौन सा है, वो फ्राइडे। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन। जब एक कॉइन को टॉस करते हो आप, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या आए, हेड आए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जब आप कोई कॉइन उछालते हो, टॉस करते हो, तो जहाँ तो उस पर हेड आता है जहाँ टेल, तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवर हम हेड की कर रहे हैं, इट मीन्स 1 की कर रहे हैं ना, तो 1 और नीचे टोटल कितनी है उसकी 2 है ना। ठीक है, जो भी है वो हेड और टेल आने वाले। ठीक है, तो वो नीचे लिखते हैं, फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे। तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर 1/2। क्लियर। ब्लैंक्स देखो इसमें से कैसे आ सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टन इवेंट इज। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, प्रोबेबिलिटी सर्टन इवेंट की क्या होती है, 1। ठीक है, नेक्स्ट द फार्मूला ऑफ रेंज। रेंज का फार्मूला अभी हमने क्वेश्चन किया ना एमसीक्यूज में, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट क्या आएगा ऑप्शन इसका आंसर ब्लैंक में, मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर पे देखो द फार्मूला टू फाइंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो विड्थ कैसे स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगी हमारे पास विड्थ। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखो कैसे आ सकते हैं, ये आपको बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, दिस फिगर डिपिक्ट द बार ग्राफ, कहता बताओ ये बार ग्राफ शो कर रही है। तो यस, ये ट्रू है। ठीक है, बार ग्राफ कैसे होती है, एक एक बॉक्स छोड़ के बनाया होता है ना उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट द सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल इन ए पाई चार्ट इज 360। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि
सेंट्रल एंगल जब हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल जो है वो पाई चार्ट में वो कितना होता है, 360। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसमें से 1 मार्क्स का आपको आ सकता है, जहाँ तो एमसीक्यू में, जहाँ ट्रू फॉल्स में, जहाँ ब्लैंक्स में, पार्ट ए में। ठीक है, तो देखें ज़रा एमसीक्यू या ब्लैंक्स कैसे आ सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़, स्क्वायर ऑड नंबर का स्टूडेंट ऑड ही होता है। ठीक है, इवन का इवन ही, तो यहाँ पे ऑड का एन ऑड नंबर ही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज, नेगेटिव जो है उसका हम स्क्वायर करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या ऑप्शन आएगा, सी, ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर विल बी एन ऑड नंबर। तो इनमें से ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो कहता है किसका स्क्वायर जो हैगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पे ये सभी तो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये अकेला ऑड ए ऑप्शन है 37, तो 37 इसका आंसर होगा। ऐसे ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स देखो। यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 81 इज़, तो यूनिट डिजिट कौन सा इसके स्क्वायर का होगा, 1 है, तो 1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम 1 1 सा 1 नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखो। द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, यस, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, ये ट्रू है। द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ इवन, कहता ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो यूनिट प्लेस इवन आएगा, नो, ऑड का ऑड ही आएगा और इवन का इवन ही, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 7 चैप्टर है स्टूडेंट्स क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है आपका उसमें एक ही सम आएगा, जहाँ तो एमसीक्यूज़ में, जहाँ ब्लैंक्स में, जहाँ ट्रू फॉल्स में। तो एमसीक्यूज़ में वो आपको किसी का क्यूब पूछ सकते हैं, क्यूब रूट पूछ सकते हैं, जैसे विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज़ क्यूब रूट ऑफ 27,000। तो इनमें से 27,000 का क्यूब रूट कौन सा होगा, यानी कि किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 27,000 आए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट, 3 को 3 टाइम करें तो 27। ठीक है, तो ये एक ज़ीरो है, इसको 3 टाइम जब करोगे तो वह 3 ज़ीरोज़ बन जाएंगी, है ना। तो ये ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। ब्लैंक्स में देखो कैसे आ सकता है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़, अब अगर कोई नंबर इवन है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो क्या आंसर आएगा, इवन। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 का क्यूब, आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो वो इवन ही है ना। नेक्स्ट द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज़, हमेशा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव फिल कर दोगे यहाँ पे। देन द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। अब यहाँ पे क्यूब रूट 343, तो स्टूडेंट हमें पता है ये किसका रूट, क्यूब रूट है 7 का। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, देन क्या आता है हमारे पास, 343। क्लियर। ट्रू फॉल्स देखो स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। तो यस, ये ट्रू है, क्योंकि क्यूब जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई 3 टाइम करें तो उसकी 2 ज़ीरोज़ आंसर नहीं होगा, 3 ज़ीरोज़ में आएगा, है ना। नेक्स्ट द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी सिंगल डिजिट नंबर, यस, जैसे 1 है तो 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा वो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हमें ए पार्ट में ये 2 मार्क्स का आएगा, इसमें से जहाँ तो एक ब्लैंक डाल सकते हैं, जहाँ एक एमसीक्यूज़। ठीक है, जहाँ एक ट्रू फॉल्स और एक ब्लैंक, कुछ भी। ठीक है, तीनों में से एमसीक्यूज़, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, तीनों में से आपको 2 मार्क्स का आएगा ये। ठीक है, में कैसे आ सकता है, फॉर प्रॉफिट विच स्टेटमेंट होल्ड्स, प्रॉफिट के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने उसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रॉफिट के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस जो है वो मोर होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। प्रॉफिट परसेंट का स्टूडेंट क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है,
नेक्स्ट अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर t, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट इज़ टेकन लेस देन मार्क्ड प्राइस बाय शॉपकीपर इज कॉल्ड, जो कहता है मार्क्ड प्राइस हो, ठीक है, जो उस पर मार्क हो किसी चीज़ पे प्राइस, तो उसको अगर शॉपकीपर लेस में देता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, है ना। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में देखो आपको कैसे आ सकते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट का फॉर्मूला वो लगाया हुआ है, उसने बताना है आपने ठीक है या गलत है। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो इतना मार्क हो उसमें से सेलिंग प्राइस अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आता है डिस्काउंट, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किसके इक्वल होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करें तो वो आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी क्या है, ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट 9 चैप्टर है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट इसमें से आपको पार्ट ए में 3 जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे, ये तीनों में से एक एक हो सकते हैं, जैसे एक MCQs में, एक ब्लैंक्स में, एक ट्रू फॉल्स में। ठीक है, तो देखें ज़रा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। जैसे कोई फार्मूला आ सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फार्मूले लगाए हुए हैं, तो वो पूछ रहा है कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता है a² + 2ab + b² के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2b लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, a² + 2ab + b²। ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक्स में भी ऐसे आपको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि ये a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + ब्लैंक + b², तो यहाँ क्या फिल करेंगे, 2ab। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये प्लस का है सारा फार्मूला, तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट ये थर्ड वाला फार्मूला देखो क्या कौन सा लगा हुआ है, a² - b² ना, तो किसके इक्वल होता है, a + b a - b। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट फोर्थ में x + a और x + b का फार्मूला आता है, x² + a + b × x + ab। ठीक है। ट्रू फॉल्स में देखो स्टूडेंट कैसे आ सकता है, इन -7 ABC कोफिशेंट ऑफ ABC इज़, तो स्टूडेंट इस 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कोफिशेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ABC का कोफिशेंट कहाँ है ना, तो जो भी नंबर है उसके साथ वो सारा साइन के साथ पूरा क्या होगा, कोफिशेंट। तो यहाँ पे -7 है लेकिन वो प्लस का 7 बोल रहा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ एक्सप्रेशंस a - b b - c एंड c - a इज़ 0, तो यहाँ पे इन सबको वो कह रहा है ऐड करो तीनों को, तो बताओ इनकी सम जो है वो क्या है, 0 आ रही है। तो यस स्टूडेंट, यहाँ पे b के साथ b कट रहा है, a के साथ a और c के साथ c, तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, इट मीन 0 ही आया इसका आंसर, तो ये क्या है, ट्रू। ऐसे नेक्स्ट फिफ्थ में 256 एज ए पावर ऑफ 2 इज़ रिटन एज 2 की पावर 8, तो यस इसको अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओगे ना, इसके 2 बनेंगे, तो 2 जो है वो 8 टाइम आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट 10th चैप्टर विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर में से आपको पार्ट ए में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक जहाँ तो वो MCQ, जहाँ ब्लैंक्स, जहाँ ट्रू फॉल्स। तो देखें ज़रा कैसे सम हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इधर, आई हैव नो वर्टिसेस, यहाँ पे उसका कोई वर्टिसेस नहीं है। आई हैव नो फ्लैट फेसेस, ना तो कोई फेस है उसका फ्लैट। तो हु आई एम कहता बताओ मैं कौन हूँ, क्या है वो, सिलेंडर, कोन, स्फीयर या सर्कल, तो वो क्या होगा, स्फीयर, ऑप्शन सी। क्लियर।
इसमें से ऐसे भी स्टूडेंट ये शेप बनी हुई हैं, ठीक है। इसमें से पूछ सकता है कि ये जो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा व्यू होगा। तो देखो ये पार्ट ए जो है वो वाला है इसका आंसर। इसमें आपने जो डायग्राम है वो ध्यान से देखनी है फिगर, ठीक है। तो जो भी उसके साथ जैसा दिया होगा टॉप, जहाँ साइड पूछ सकता है, जहाँ फ्रंट भी पूछ सकता है ना, तो आपने वो आइडेंटिफाई करके टिक द करेक्ट टिक। नेक्स्ट थर्ड है व्हाट इज़ यूलर्स फार्मूला। तो ये स्टूडेंट हमने 10.3 एक्सरसाइज में किए हुए हैं ना सम, ठीक है। तो क्या होता है यूलर्स फार्मूला, F + V - E = 2। तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। F मीन्स फेसेस, V मीन वर्टिसेस और E मीन एजेस, ठीक है। ब्लैंक्स देखो स्टूडेंट कैसे आ सकती हैं। ये एक शेप दी हुई है और वो पूछ रहा है कि ये क्या है, कौन सी शेप है। तो ब्लैंक फिल करोगे। ये किसकी शेप है, स्क्वायर की, ठीक है। ये जो शेप है ये किसकी है, सिलेंडर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेंडर फिल कर दोगे। क्लियर।